नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति देगा। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे इस वीडियो का माध्यम कभी भी किसी राजनीतिक या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष और विपक्ष का नहीं है। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं योगी सरकार के शासनकाल में जो एक कमी थी, वो योगी सरकार वहां पर जाके फेल हुई है। हमें लगता है इस बारे में कि योगी सरकार वहां पर फेल हुई है। तो दोस्तों, उस बात को जानने से पहले अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। योगी सरकार यहां पर फेल हुई है। दोस्तों, 4.5 साल में योगी सरकार ने काफी कार्य किए हैं। उनके लिए हम उनके आभारी भी हैं और जो अच्छा उन्होंने कार्य किया है उसके लिए हम अपनी तरफ से और उन्हें बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे उनमें से कुछ चीजें, जैसे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। उसके साथ ही कुछ ऑनलाइन सेवाएं भी यहाँ पर लागू हुई थी, जिससे आप घर बैठे अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप अपने बच्चों का अपना खुद का डोमिसाइल बनवा सकते हैं। ऐसी ऑनलाइन सेवा भी जो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उसके द्वारा आप घर बैठे और उसे अप्लाई कर सकते हैं और आपका वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने सबमिट किया है तो आपका वो अतिशीघ्र और बहुत कम पैसे में 15 से 20 रुपए में बन जाता है। भ्रष्टाचार कहां पर शुरू हुआ? क्योंकि सरकार ने सोचा कि आम नागरिक, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो लोग ज्यादा इधर उधर भागदौड़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं। कुछ सरकारी हैं और कुछ गैर सरकारी हैं। तो गैर सरकारियों में क्या होता है कि आप अगर किसी कार्य के लिए वहां पे जाते हैं तो आपसे वो अपने मन मुताबिक पैसे वसूल करते हैं। अगर आपने कह दिया कि भाई मुझे तो राशन कार्ड बनवाना है, तो हो सकता है राशन कार्ड बनवाने के, केवल फॉर्म को फिल करने के आपसे वो 300, 400, 500, 1000, 1500 रुपए कुछ भी मांग सकते हैं। और अगर आप वोटर आईडी की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको उतने पैसे देने पड़ सकते हैं जितना वो मांगेंगे। तो दोस्तों, यहां पर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाई है। जैसे अभी फिलहाल मैंने भी कुछ दिन पहले अपना राशन कार्ड यहां से बनवाने की कोशिश की। मैंने जगह जगह इसके बारे में जांच पड़ताल की और उसमें 300 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए ग्राहक सेवा केंद्र वाले इतने पैसे हमसे मांगते हैं। उसके बाद जब वो पूरी डिटेल फीड कर देते हैं, उसके बाद वो हमें बताते हैं कि इस पर पीछे आंगनवाड़ी की या लेखपाल की एक सील लगेगी। दोस्तों, जब हम उस सील को लगवाने के लिए अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जाते हैं तो वो एकदम खुलेआम 200 रुपए के लिए बोलती है कि सील लगाने के 200 रुपए लगते हैं। सरकार ने जो जन सेवा केंद्र हमारी सुविधा के लिए खोले हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके हमें ये बात लग रही है कि वो जन सेवा केंद्र ना होके वो खुद की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान कमाने के लिए बैठा हुआ है। आजकल मजदूरी कार्ड भी बन रहे हैं, उनमें भी जबरदस्त लोग पैसा कमा रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे भी कार्रवाई करनी चाहिए कि कहीं ये उल्टा सीधा पैसा तो वसूल नहीं कर रहे हैं, और अगर पैसा ले रहे हैं तो उसकी इन्हें एक पूरी रिसिप्ट भी देनी चाहिए कि मैंने इस इंसान से इतने पैसे लिए, इस आदमी से मैंने इस कार्य के लिए इतने पैसे लिए। आजकल कोई रिसिप्ट नहीं है, जितना मुंह किया उतना मांग लिया, और उसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं दोगे तो आपका कार्य नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी भी सरकार खामोश है और अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पे लगाम लग सके। तो अभी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अभी तो कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी और कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा, लेकिन जब भी अगली सरकार बनेगी तो हमारी सरकार से यही उम्मीद रहेगी। सरकार किसी भी पार्टी की बने, हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीद यही हो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कम से कम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने 4.5 साल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं।
सबसे जबरदस्त काम इनका कानून व्यवस्था का था। यहाँ पर गुंडे लफंगे जो लोग होते थे वो धीरे धीरे करके खत्म हुए हैं। आजकल आपको कोई भी ऐसा इंसान दिखाई नहीं देगा जो आपको बेवजह तंग करे, बेवजह परेशान करे। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। यहाँ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी पहले, जो काफी समय तक बिजली नहीं आती थी, दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली चली जाती थी, वो बिजली के लिए हर इंसान आजकल बड़ा अपने आप को खुशनसीब मानता है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और यहाँ पर बिजली की कोई कमी नहीं है। आपको 24 घंटे में 23 घंटे 24 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे तक बिजली मिल जाती है। आजकल तो स्थिति ये है कि लाइट भी बहुत कम जाती है। तो बिजली की समस्या पे सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तीसरा जो बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है वो इन्होंने किया है जो रोड बनाए हैं, जो हाईवे के जो निर्माण किए हैं, उससे ज्यादा जो अधिकतर जो जाम लगे रहते थे या फिर जो आने जाने में परेशानी होती थी, समय ज्यादा लगता था, योगी सरकार का तीसरा सबसे बड़ा काम, वो बहुत अच्छा काम था कि इन्होंने जो हाईवे और रोड की जो मरम्मत करवाई है। पहले जगह जगह गड्ढे होते थे, आपने देखा होगा जब योगी सरकार का शासन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उन्होंने बोला था कि 70, 75 या 90 दिन में सब गड्ढे बंद हो जाने चाहिए। और आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमेंगे तो अधिकतर आपको गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा काम किया है। तीसरा, कोरोना काल में जो सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया और लोगों की बढ़ चढ़ के एकदम उनकी जो मदद की, चाहे वो राशन का काम हो गया या खान पान से संबंधित जो कार्य हो गए, सरकार ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया। इसके लिए हम योगी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर योगी सरकार दोबारा से सत्ता में लौटती है तो सबसे पहले इस भ्रष्टाचार पर एक कानून इन्हें बनाना होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है, हर देशवासी को आवश्यकता है। आज आप खुद सोचिए, मजदूरी कार्ड बन रहे हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए कमाते हैं, उनमें उनके खर्चे भी होते हैं और मजदूरी कार्ड पे वो उन्हें पैसा भी देना पड़ता है। क्यों पैसा देना पड़ता है? जो उसका शुल्क है उससे डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपना देखा कि राशन कार्ड के फॉर्म पर शायद 18, 20 या कुछ ऐसे रुपए फीस लिखी हुई है, लेकिन अगर कोई इंसान राशन कार्ड बनवाने जा रहा है तो 300 से 1000, 1500 रुपए तक ग्राहक सेवा केंद्र या CSC सेंटर वाले को देता है। उसके बाद वो आंगनवाड़ी वाली पैसे मांगती है और अगर आपकी कोई लिंक नहीं है तो आगे जाके जब आप उसे खाद्य विभाग में अपने फॉर्म को सबमिट करने जाओगे तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। दोस्तों, भ्रष्टाचार पर एक सख्त नियम के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं और इसी सरकार से नहीं, अगर कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी है, हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा है, हर हिस्से में मेरी मोदी सरकार से भी यही निवेदन है हम लोगों का कि भ्रष्टाचार पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिसकी वजह से आम नागरिक को, एक गरीब लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। योगी सरकार का सबसे जिस पे काम करने की जरूरत है योगी सरकार को, वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार मुझे नहीं लगता कि पास हुई है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।